हेलो गाइस, माय नेम इज लियाकत अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था पॉलिनॉमियल्स के बारे में। और हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन पॉलिनॉमियल्स के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो दोस्तों, हमने देखा था जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है यानी अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाई ए के बराबर। और ये हमारा अब भी केवल एक खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के लिए, यानी जिनमें डिग्री 2 हो। आज हम अपने एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें यही रिलेशन दिखानी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और ये एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें पहले पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं, हमें इनके जीरोस निकालने हैं, फिर उनको रिलेशन दिखानी है, इनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो पहला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों, हमें ये पॉलिनॉमियल दिया है और हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और हमें इसके जीरोस निकालने हैं। ओके, तो हम सिंपली एक्स स्क्वायर, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है मिडल टर्म को। हमें इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि जो हम टर्म्स हम लिखे यहाँ पे उनका जो सम आएगा वो माइनस 2x के बराबर आना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। सिंपली हम माइनस 2x को कैसे लिख सकते हैं? -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x माइनस 2x के बराबर आता है और -4x इंटू 2x वो आएगा -8x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे -8 विच इम्प्लाइज 8। अब हमें इसमें से x और x कॉमन निकालेंगे। x आया कॉमन, x -4, यहाँ पे इसमें भी 2 इसका फैक्टर है तो 2 कॉमन आएगा, x-4। ओके, विच इम्प्लाइज है। अब x-4 दोनों में कॉमन है, x-4 को हम कॉमन निकालेंगे, वहां पे रहता है x+2। ओके, अब नाउ या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तभी हमारा पॉलिनॉमियल के जीरोस आ जाएंगे। x-4 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0, या यहाँ पे आप कामा भी लिख सकते हैं। x-4 तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू -2 आएगा, -2। तो हमें इसके जीरो आए, x के जीरो आए 4 और -2, यानी जो इस पॉलिनॉमियल के जीरोस होंगे वो 4 होगा और -2 होगा। जीरो का मतलब होता है अगर हम x की जगह -2 देंगे तो ये सारा जीरो के बराबर आएगा, या अगर हम 4 देंगे तब भी ये जीरो के बराबर आएगा। अब हमें रिलेशन दिखानी है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? 4 प्लस -2 वो आएगा 2। लेकिन हमें पता है वो -b/a के बराबर होता है, यानी -b क्या है हमारा? माइनस ऑफ -2। b हमारा -2 है और अपना फार्मूला का -b डिवाइडेड बाई a हमारा क्या है? 1, वो भी तो 2 के बराबर आया, इक्वल टू, अब ये -2 किसके बराबर है? ये है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 किसका है कोएफिशिएंट? x के का कोएफिशिएंट ऑफ x का। ओके, अब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो कितना है? 4 इंटू -2 इक्वल टू -8
उसके बराबर होता है c/a के बराबर। c क्या है हमारे यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाई 1, वो है बराबर हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। दोस्तों ये हमारी रिलेशन होगी बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ओके, तो दोस्तों अब हम दूसरा अपना करेंगे। दूसरा हमारा है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। दोस्तों यहाँ पे देखिए s लिखा है, हम वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, चाहे x हो, t हो, u हो, s हो, v हो। वेरिएबल हमारा कोई भी हो सकता है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, इससे डरने के लिए 4s से x से वेरिएबल हमारा कोई भी हो सकता है। तो हमें आया 4s² - 4s + 1। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज, यानी इस टर्म को हमें फैक्टराइज करना है। वो आएगा ऐसे ही 4s²। तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 और 2, -2s -2s + 1। देखिए -2s -2s -4s, 2 × 2 4, -1 प्लस 4s², यानी इसका प्रोडक्ट भी आया। ओके, विच इंप्लाइज दैट अब यहाँ पे 2 है, इसका फैक्टर भी है, तो 2s हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आएगा 2s - 1, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, -1, 2s - 1। ओके, 2s + 1 है, इसमें से माइनस में कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 आएगा। अब हमें 2s - 1 कॉमन है इसका, तो 2s - 1 हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ बचा क्या, 2s - 1, यानी इसकी दोनों जीरो 2s - 1 होंगे। नाउ 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। तो हमारा s क्या आया, 1/2, यानी इसके जीरोस होंगे 1/2, 1/2, क्योंकि दोनों इसके जीरो है। हमारा दोनों 2s - 1 और 2s - 1 आया, इसको जीरो देंगे वो 1/2 होंगे दोनों की। ओके, अब हमारा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो आएगा 1/2 + 1/2, वो आएगा 2/2 = 1। वो किसके बराबर होता है, -b/a। माइनस क्या है हमारा, -b हमारा -4 है, डिवाइडेड बाई a हमारा 4 है, इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमें सम ऑफ जीरो 1 आया, तो इसको रिलेशन भी यहाँ भी क्या आएगा, 1, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया सम ऑफ जीरो। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके बराबर है 1/2 × 1/2, तो वो आएगा 1/4। उस c/a के बराबर आता है, यानी c हमारा 1 है, a हमारा 4 है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ। तो हर क्वेश्चन में हमारा यही प्रोसीजर है, खाली मिडिल टर्म को सब्जेक्ट करो, जीरो निकालो, फिर रिलेशन लिखो। हर किसी जो भी इसका क्वेश्चन है उसमें हम बस यही करना है, और ये बहुत सिंपल है। ओके, इसको नोट करें।
ओके दोस्तों, अब हमारा तीसरा पार्ट है 6x² - 3 - 7x। अब देखिए, ट्राई करिए इसको। अगर आपको आंसर नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका भी आंसर डाल दूंगा। उसके बाद हमारा देख छठा हमारा है, वो भी 3x² - x - 4, वो भी सबसे आसान है। अब इसमें दो पार्ट है और 4u² + 8u, थोड़ा डिफरेंट है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमारा चौथा पार्ट है 4u² + 8u। इसमें खाली दो ही वेरिएबल, दो ही टर्म है, ओके, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम 4 इसका भी फैक्टर है, हम 4u कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा u + 2, होएगा 4u² + 4 2 8u। ओके, अब नाउ 4u = 0, u + 2 = 0। 4u = 0 मतलब u = 0 और u = -2, हमें इसके जीरो आ गए। ओके, अब हमारा सम ऑफ जीरो, सम आएगा हमारा 0 + -2, वो आएगा -2, वो किसके बराबर आएगा, -b/a। -b क्या है हमारा, -8 / 4 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब हमारा प्रोडक्ट आएगा 0 × -2 आएगा 0 इक्वल टू c/a। c हमारा क्या है यहाँ पे 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। तो c हमारे यहाँ पे 0/4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सिंपली इसको यहाँ पे कॉमन निकालो, इवैल्यूएशन कर लो, आपका आंसर आ जाए। दोस्तों अब हमारा एक और पार्ट है इसमें, वो भी थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो हमारा है t² - 15। ओके, t² - 15। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, हम डायरेक्टली इसको 0 के बराबर लेंगे। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं t² - 15 इक्वल टू 0। ओके, which implies that t² equal to 15, which implies that t equal to √15 प्लस माइनस। जब स्क्वायर यहाँ हम चढ़ाएंगे, स्क्वायर को कन्वर्ट करो तो हमारा इसका रूट आएगा, तो हमें पता है स्क्वायर के दो वैल्यूज होते हैं, प्लस और माइनस। इसका मतलब जो इसके जीरो होंगे t इक्वल टू -√15 कामा √15। ओके, -15 और +15 आएगा। ओके, अब हमारा सम ऑफ जीरो, कितना आएगा, 15 √15 माइनस √15, वो कितना आएगा 0, 115 -115 तो आएगा 0। तो -b/a के बराबर आएगा। देखिए -b, यहाँ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x t है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 0 है, वो आएगा 0/1 इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। यहाँ पे हमारा t का कोएफिशिएंट है ही नहीं, t की टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा। ओके, अब हमारा प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा, वो आएगा √15 × -√15
वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा -15। वो आएगा हमें सी क्या है हमारा, -15 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये भी होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। दोस्तों में क्या बताया, हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें उन चीजों से पॉलिनोमियल ढूंढना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये हम खाली उससे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे पहला, गिवन दैट सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो बराबर है -1। ओके, नाउ पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा -1। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच इंप्लाइज दैट, देखिए डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, इसका भी है यहाँ प्लस और माइनस -1 आएगा, वो ये 4 इसको मल्टीप्लाई में होगा माइनस। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिया हुआ। ओके, बस इतना ही है खाली। ओके, अब हम दूसरा पार्ट देख लेंगे, वो है सम ऑफ जीरो, उसका दिया है √2, प्रोडक्ट दिया है 1/3। ओके, नाउ पॉलिनोमियल इज कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है हमारा √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/3, विच इम्प्लाइज दैट 3 डिवीजन में है तो उनसे मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। therefore this is the required polynomial। ओके, ये हमारा आएगा दोस्तों। बस हर किसी पार्ट में आपको फार्मूला लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। एक और पार्ट है हमारा जिसमें प्रोडक्ट 1 है और ये भी 1 है। ओके, हम क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा 1 है
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। दोस्तों इसके बाद इसमें 2 पार्ट्स और भी है, वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे। अगर आपको किसी भी डाउट है क्वेश्चन में, पार्ट में, या अगर आपको जो अगले पार्ट है वो नहीं आएंगे, कोई भी डाउट होगा किसी में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें आंसर दूंगा। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, जिनको इससे फ़ायदा होगा उनमें शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।